बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, ये रमज़ान का रहमत वाला, बरकत वाला और फजीलतों वाला महीना अब हमसे जुदा होने को है। अब चंद दिनों का ये मेहमान रह गया है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी कोई हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार कर लीजिए। चाहे आप इस वजीफ़े को आज और अभी कर लीजिए, चाहे आप इस वजीफ़े को 27 की रात यानी कि शबे कद्र की रात क्यों कर लीजिए, या तो 29 की रात, 28 की रात, 28 के दिन, या तो ईद की चांद रात, किसी भी एक दिन, किसी भी वक्त में बस आप इस वजीफ़े को, इस खास और पावरफुल वजीफ़े को सिर्फ एक बार कर लीजिए। फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना कि आप अपनी जिस हाजत को पूरा करवाने के लिए अब तक इतने परेशान हैं, इतने बेचैन हैं कि आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही है, तो इस वजीफ़े को करने से क्या होगा। जिस हाजत को पूरा करवाने के लिए आप परेशान हैं, आपकी वो हाजत तो पूरी होगी ही होगी, साथ में आपकी जितनी भी हाजतें होंगी, आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी हाजत चाहे कोई भी कैसी भी हो, चाहे आपकी कोई भी मुराद है, कोई भी तमन्ना है, कोई भी आरजू है, चाहे आपकी हाजत मालो दौलत को पाने के लिए है, शादी के लिए है, पसंद की शादी के लिए है, नेक और जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए है, कर्ज की अदागी के लिए है, औलाद के लिए है, बीमारी से शिफा के लिए है, कोई भी कैसी भी हाजत है दोस्तों। अब यहाँ पर हम आपको एक एक हाजत का नाम लेकर के बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों की अलग अलग हाजतें होती हैं और हाजतें बहुत ही ढेर सारी होती हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ चंद हाजतों का नाम लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। दोस्तों, उससे पहले आपको इस वजीफ़े के करने के तरीके को एकदम अच्छी तरह से समझना होगा। हम आपको तफसील से एकदम आराम से और आसान लफ्ज़ों में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि वजीफ़ा करने का जो तरीका है, अगर आप उसमें ही मिस्टेक कर देते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने घर में बिरयानी बना रहे हैं और उसमें आपने कुछ सामान डालना भूल गए, या कुछ सामान आपने मिस्टेक कर दिया, या तो आपने इधर उधर कर दिया, तो अब आप ही बताएं कि बिरयानी किस तरह से बनेगी। आपने बिरयानी में नमक ही ना डाला तो आप सोच लीजिए कि बिरयानी किस तरह से बनेगी। उसी तरीके से अगर आपने वजीफ़े को उसकी तरह से अदा नहीं किया, यानी कि वजीफ़े को उसकी तरह से नहीं किया, तो अब आप बताएं कि वजीफ़ा कबूल कैसे होगा। तो आपको वजीफ़े करने के पूरे तरीके के साथ वजीफ़े को करना होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए, और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आप मेहरबानी करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफ़े को किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आप आज करें, कल करें, 27 की रात में करें, या तो 29 की रात में करें, 28 में करें, ईद की चांद रात में करें, या ईद की चांद रात के दिन में करें, कभी भी आप इस वजीफ़े को एक दिन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस वजीफ़े को ईद वाले दिन भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप शहरी के वक्त में करें या तो इफ्तारी के वक्त में करें। आप इस वजीफ़े को चलते फिरते, उठते बैठते कैसे भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने बिस्तर में लेट करके कर सकते हैं, बैठ करके कर सकते हैं, दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। आप इस वजीफे को नापाकी की हालत में बिना वजू के भी कर सकते हैं। इसकी दलील आपको बाहर शरीयत किताब में मिल जाएगी। और दोस्तों, वजीफा करने के दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से किसी भी तरह की गुफ्तगू नहीं करनी है। और दोस्तों, वजीफे को आपको मन में हरगिज़ नहीं पढ़ना है, बल्कि इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके। पाक साफ बावजू होकर के करते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पाक नहीं हैं, नापाक हैं, तो भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं, क्योंकि ये रहमत वाला दिन, ये बरकतों वाली रात किसी की भी ज़ाया ना होने पाए, इसीलिए हम आपके लिए ऐसा वजीफा लेकर के हाजिर हुए हैं। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। और दोस्तों, आप क्या करें, वजीफा पढ़ने से पहले आप ये सोच लीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने से मेरी फला फला हाजतें पूरी हो जाएंगी। इस तरह से सोचने के बाद में आपकी जो भी हाजत है उसके बारे में आप सोच लें। सोचने के बाद में आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप इसको सिर्फ 15 बार पढ़ें, 15 टाइम्स। या रहीमू, या सत्तारू, या गफ्फारू, या मालिकल मुल्की। या रहीमू, या सत्तारू, या गफ्फारू, या मालिकल मुल्की। प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको सिर्फ 15 बार पढ़ना है। 15 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, या रहीमू, या सत्तारू, या गफ्फारू, या मालिकल मुल्की। या रहीमू, या सत्तारू, या गफ्फारू, या मालिकल मुल्की। प्यारे दोस्तों, ये हमने सिर्फ 2 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 15 बार पढ़ लें। और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में आप हाथ उठा करके दुआ मांगें। आपने अपनी जिस और जितनी भी हाजतों की नियत की थी, यानी कि सोचा था, आप अपनी तमाम हाजतों की एक एक करके दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद में दोस्तों, आपको फिर से आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। यानी कि जब आप दुआ मांग करके हाथ फेरते हैं, तो दुआ मांगने के बाद में हाथ फेरने से पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपको हाथ फेरना है। आप रो करके दुआ मांगे, गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे, रोना ना आए तो रोने वाला चेहरा बना करके दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी हाजत होगी, आपकी तमाम हाजतें एक एक करके पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप इस वजीफे को जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है, अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो कर्जदार हैं,
कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।